अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। तो जनाब यहाँ पर हम लोगों का मदीना का जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी बहुत बस खाने पीने की चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए, ताकि जो बच्चे हैं वो सफ़र में बिल्कुल भी तंग ना करें। हमारा इरादा तो था कि हम लोग रात में निकलेंगे ताकि हम ईज़िली जाकर फिर जुमा पढ़ सकें, लेकिन बस जो खुदा को मंजूर होता है होता तो वही है। हस्बैंड लोग जो है वो सोए हुए नहीं थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा इन्होंने जो कार है वो भी ड्राइव करनी है, तो बेहतर है ये लोग सो जाएं, क्योंकि नींद पूरी होना फिर ही सफ़र अच्छा गुजरता है। और वैसे भी आगे फिर जाकर ज़ियारतें वगैरह भी हम लोगों ने करनी थी, तो बेहतर यही लगा कि सुबह में निकलेंगे। फिर 1 से 2 घंटा ये है कि हस्बैंड लोग सो गए थे और हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत रेस्ट किया। इसके बाद बस हम लोगों ने जो सफ़र है अपना स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो जनाब चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो प्यारा सा कमेंट कर दें और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं, और अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे होंगे हम लोग बस मदीना पहुंच चुके हैं। इतनी ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बच्चे भी साथ थे और फिर ये है कि बड़े भी साथ थे, तो फिर मुश्किल बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। इस वजह से बस हम लोगों ने यहाँ पर आकर रूम लिया, तो 11 बजे हम लोग तकरीबन पहुँच चुके हैं इस टाइम पर। बस फिर हम लोगों को ये था कि जल्दी जल्दी जुम्मा पढ़ लेते हैं जाकर, क्योंकि हरम में तो जगह खैर नहीं मिलनी थी। इन्होंने रोड्स जो हैं वो बंद कर दिए हुए थे। फिर जल्दी जल्दी बस हम लोगों ने वज़ू किया और जो अपना सामान वगैरह है वो रख कर हम लोग अब बस हरम जाएंगे और माशाल्लाह से जुम्मा अदा करेंगे। घर से निकलते निकलते ये है कि हम लोग लेट तो हो चुके थे, लेकिन बस फिर यही था कि जुम्मा मिल जाए किसी तरह से। बहुत स्पीड में जो गाड़ी है उसको ड्राइव किया है अल्हम्दुलिल्लाह से, और हम लोग पहुँच भी चुके हैं। हम लोग जाते हैं तो हम लोगों का यही होता है कि जो रूम्स हैं वो हम लोगों को करीब ही मिल जाए, होटल वगैरह, क्योंकि आज जुम्मा था और इतनी मुश्किल से हम लोगों को ये होटल मिला है ना। तो बड़े भी साथ होते हैं तो फिर उनके लिए भी चलना मुश्किल होता है। हम लोग तो ये है कि चल ही लेते हैं, क्योंकि आदत है, हम लोग जाते ही रहते हैं, मक्का हो गया या मदीना। तो फिर इस टाइम पर बस हमें ये था कि जो रूम है हम लोगों को करीब मिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। है तो करीब ही, लेकिन इतना ज़्यादा करीब नहीं था। चलना तो पड़ता ही है, क्योंकि हरम में भी चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, तो फिर मुश्किल होती ही होती है। तो बड़े साथ होते हैं, तो बस इस वजह से नानी साथ थी मेरी, तो व्हील चेयर भी उनकी चलानी होती है। इस वजह से बस मैंने इतना व्लॉग किया भी नहीं, थोड़ा बहुत ही किया है। ये जो हमारा ट्रिप है वो 4 डेज़ का था, तो बस ये है कि थोड़ी बहुत मैंने वीडियोस बनाई हैं, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बार मैं आप लोगों के साथ मदीना व्लॉग भी शेयर कर चुकी हूँ और मक्का व्लॉग भी। तो हम लोगों का इरादा था कि यहाँ से हम लोग फिर ये है कि मक्का जाएंगे और फिर जाकर जो बड़ा उम्रा है वो अदा करेंगे। इस टाइम पर बस हम लोग माशाल्लाह से हरम पहुँच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी रौनक है। और गर्मी इस टाइम पर इतनी ज़्यादा थी ना जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि दोपहर का टाइम था और गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा शदीद हुई हुई थी। और मेरा तो ये है कि धूप लगती है सर में और मेरे फ़ौरन ही सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पर भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन ये है कि पहुंचने की खुशी भी होती है यहाँ पर, और मदीने का जो सुकून है माशाल्लाह माशाल्लाह वो बिल्कुल ही अलग है। इसके बाद बस ये है कि हम लोगों ने नवाफिल वगैरह अदा किए, जुमा अदा किया और ये है कि तस्बीह वगैरह पढ़ी। उसके बाद बस थोड़ी देर हम लोग बैठे हैं। इसके बाद फिर हम लोग ये है कि होटल रूम में चले गए थे, क्योंकि बच्चे भी साथ थे, तो फिर थके हुए थे बच्चे बहुत ज़्यादा। उनको मैं अभी जो हरम है उसमें लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा थके हुए थे। बस उनके जो ड्रेसेस वगैरह हैं उनको चेंज करके सुला कर आई थी, ताकि वो सुकून से सो जाएं। और ये है कि बाबा उनके साथ थे। बाबा आते थे तो फिर ये है कि हम लोग चले जाते थे रूम में, और जब हम लोग आते थे तो ये है कि बच्चों के बाबा उनके साथ होते थे। बच्चों का ये है माशाल्लाह से सबके साथ ही घुल मिल लेते हैं, और आजकल दादा दादी आए हुए हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं बच्चे भी। अब ये है जी नेक्स्ट डे की वीडियो। तो इस टाइम पर ये सुबह का टाइम है, हम लोग आए हुए हैं रियाजुल जन्ना के लिए ज़ियारत करने। इस टाइम पर बस हम लोग वेट कर रहे थे कि किस टाइम ये खोलते हैं, लेकिन आजकल इन्होंने ये किया हुआ है कि एक साइड से खोल देते हैं। रश जो इतना ज़्यादा होता है और कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का आजकल सामना हुआ है। पहले वाली बात जो है बिल्कुल भी नहीं है। बस बहुत मुश्किल से नसीब की बात है कि आप लोगों को जो रियाजुल जन्ना है उसमें नवाफिल पढ़ने के लिए मिल जाए, ज़ियारत मिल जाए, तो फिर मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बस ये है कि अल्लाह ताला हम लोगों की इबादत को कबूल फरमाएं। और यहाँ से बस ये है कि बुलावा आता है तो आप लोग जाते हैं, बुलावे के बगैर यहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है। तो मैं यही दुआ करूँगी कि जिसकी दिली ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाएं, पूरा फरमाएं, और आप लोगों का भी बुलावा आए यहाँ से और आप लोग भी जाएँ और यहाँ पर इबादत करें, क्योंकि यहाँ पर आना नसीब की बात है, बहुत बड़े नसीब की बात है। पैसे से आप लोग हज उम्रा नहीं कर सकते
हैं नसीब से होता है ये सब। तो अल्लाह ताला जिसके दिली ख्वाहिशात हैं सबको कबूल फरमाए और जल्द से जल्द अपने घर की, अपने महबूब के घर की ज़ियारत करवाएँ। तो आमीन सुम्मा आमीन। इस टाइम पे बस मैं भी ये है कि नवाफिल वगैरह अदा करके बैठी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ी वीडियो जो है मैं उसको फ़िल्म कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और आप लोग भी ज़ियारत कर सकें। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम जो है इस तरह के आपके व्लॉग मक्का के हो गए, मदीना के हो गए, ज़ियारत करने के लिए जो है देखते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जितना ज़्यादा हो सकता है मैं हरम की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर यह है कि पहले कोरोना की वजह से जो कूलर्स हैं पानी के आबे ज़मज़म के वो उठा दिए हुए थे, लेकिन माशाल्लाह से फिर से दोबारा रख दिए हुए हैं और फिर से वही जो रौनकें हैं वो बहाल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर बस मैं आई थी कि पानी पी लूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है जितनी देर मैं हरम में रहूँ ना तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आबे ज़मज़म है उसको पीती रहूँ। मुझे ये लगता है कि पानी जो है बाहर से भी मिलता है, लेकिन आबे ज़मज़म जो है सऊदी अरबिया से हर जगह से ही तकरीबन बाहर से मिल जाता है। लेकिन मुझे ये है कि जब मैं हरम में जाऊँ, मक्का हो गया या मदीना हो गया, मस्जिद नबवी या फिर मस्जिदुल हराम, तो मैं वहाँ से ही पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ, क्योंकि मुझे लगता है इसमें बहुत बहुत ज़्यादा शफ़ा है। इसके बाद बस आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर आए हैं तो रूम्स को ओपन किया है। बच्चों का बहुत बुरा हाल था गर्मी की वजह से, बच्चों को बस हम लोग हरम से ही लेकर आए हैं इस टाइम। तो अब हम लोग जा रहे हैं प्रिसा की दादी अम्मी और दादा अबू के रूम में, क्योंकि 2 रूम्स लिए हुए थे हमने। हम लोगों का ये था कि अलग अलग रूम्स तो थे, लेकिन फिर भी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इकट्ठा जो टाइम है वो गुजार सकें। इस टाइम पर आप देख सकते हैं बच्चे माशाल्लाह से खेल रहे हैं और हम लोगों का वेट हो रहा था। तो बच्चे भी आकर यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और मदीने का जो सुकून है ना, आप यकीन माने इतना सुकून है ना इस सरज़मीन पर कि जिसकी सोच होगी आप लोगों की, जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं वो सब तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। बस हम लोगों ने इस टाइम पर फ़जर की नमाज़ अदा की, ज़ियारत के लिए हम लोग गए थे रियाजुल जन्ना नवाफिल वगैरह अदा करने। तो इसके बाद बस हम लोग आए हैं तो हस्बैंड लोग हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे इनके पास ही हम लोग छोड़ कर गए थे, क्योंकि फिर अंदर लेके जाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और बच्चों की जो इंजॉयमेंट है फुल वो चल रही है। बच्चों को पता चल जाता है कि हम लोगों की वीडियो बन रही है तो बच्चों का इतराना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। बस अब लोग इस टाइम पर यह था कि भूख भी बहुत बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। नाश्ता हम लोगों ने किया नहीं था, तकरीबन 10 बजे का टाइम था और हम लोगों ने ज़ियारत करने भी जाना था। तो बस अब हम लोग जाएंगे ज़ियारत करने, जो बाकी मदीना में ज़ियारतें वगैरह हैं वो करने जा रहे हैं। तो अभी आगे मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। तो प्रिसा मैडम के जो काम है आप लोग देख सकते हैं। इस टाइम पर इसने बस अपने दादा अब्बू को बहुत ज़्यादा अपने आगे पीछे घुमाया हुआ था, क्योंकि दादा अब्बू को पेटियों का वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है और इसकी करते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैडम फुल इंजॉय कर रही हैं। ये है कि नाश्ता किया, इसके बाद हम लोगों ने फिर बाकी की जो मसाजिद हैं हम लोग वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि प्रिसा के दादा अब्बू और दादी अम्मी जो है पहली बार आए हैं। तो फिर ज़ाहिर है पूरी ज़ियारतें वगैरह उन लोगों को करवानी थी। हम लोग तो काफ़ी बार आते ही रहते हैं। इस टाइम पर बस आप प्रिसा के काम भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद बस हम लोग यहाँ पर आए हैं ओहद के पहाड़ पे, जो जामिया शोहदा है वहाँ पर आए हैं ताकि नवाफिल वगैरह भी अदा कर सकें मस्जिद में। और साथ में ये है कि परिंदों को जो खाना वगैरह है वो डालेंगे और इसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रिसा को जहाँ पर पिजन नज़र आ जाए और प्रिसा की तो ऐश लग जाती है। इस टाइम पर भी इसने यही किया कि बाबा मुझे खाना ले दें, क्योंकि प्रिसा जो है ये खाना वगैरह परिंदों को डालती रहती है। हम लोगों का ये है कि हम लोगों की कार में हमेशा ही जो दाना है परिंदों का वो मौजूद होता है। मैं आप लोगों से भी यही करूँगी जिनके बच्चे छोटे हैं उनको इस तरह की छोटी छोटी आदतें डालें, ताकि बच्चे जो हैं फिर उनको बड़े होने के बाद आदत रहे इस तरह की, परिंदों को खाना खिलाना हो, पानी डालना हो परिंदों को। तो हम लोगों की ये काफ़ी आदत है और प्रिसा में भी ये आदत जो है अच्छे से डेवलप हो चुकी है। बाहर जाती है तो उसको पता चल जाता है कि परिंदों को मैंने खाना डालना है। तो बस इस टाइम पर भी यही किया हुआ था। यहाँ पर यह है कि ये जो दाने हैं ये लोग सेल कर रहे होते हैं, तो उन्हीं लोगों से हम लोगों ने लिए हैं ताकि हम लोग खाना डाल सकें, क्योंकि दूर सफ़र पर जा रहे थे तो गाड़ी में यह है कि सामान वगैरह भी रखना होता है, इतनी ज़्यादा जगह होती नहीं है। तो बस इसी वजह से फिर हम लोगों ने खाना वगैरह इसके बाद डाला। तो आप लोग हम लोगों को देख सकते हैं। प्रिसा की दादी अम्मी मैं हूँ और साथ में ये है कि दादा अब्बू वगैरह चाचू
चाचू चच्ची थी परिसा की, हम सब लोग बस इकट्ठे थे और बाबा जो हैं इस टाइम पर वीडियो बना रहे हैं ताकि जो परिसा मैडम है वो जब बड़ी हो तो वो अच्छे से देख सके। यहाँ पर बस ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों का जो ये ट्रिप है बहुत बहुत अच्छा रहा है। और दूसरा ये है कि अम्मी और अब्बू आए हुए हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो जाने का टाइम जो है इनका करीब है, लेकिन हम लोगों का भेजने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो देखते हैं वो लोग जीतते हैं या हम लोग। तो हम लोगों की रोकने की कोशिश स्टार्ट है, देखते हैं वो हम लोगों की बात मानते हैं या नहीं। यहाँ पर ये है कि अपार्टमेंट होते हैं और बंद ही होते हैं, तो इस वजह से बस उन लोगों का बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। उन लोगों को यही है कि हम लोग घर चले जाएं। घर हमारा माशाल्लाह से पाकिस्तान में बहुत खुला और बड़ा है तो बस इस वजह से उन लोगों को आदत है, उनको यही हो रहा है कि हम लोग जल्द से जल्द चले जाएं। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करें। बस ये आप देख सकते हैं कि ये ओहद का पहाड़ है। तो यहाँ पर ये है कि जाना सही नहीं है क्योंकि जो कुफार हैं उन्होंने यहीं से हमला किया था, लेकिन फिर भी लोग इस पर चढ़ते हैं। तो ये है जी जामिया शुहदा यानी कि मस्जिद है यहाँ पर, ये आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये था कि इस टाइम पर हमारी कोशिश थी कि हम लोग नवाफिल वगैरह पढ़ लेंगे, लेकिन इन्होंने जो लेडीज़ का सेक्शन है, लेडीज़ वाली साइड है, उसको बंद किया हुआ था और जो जेंट्स वाली साइड थी उसको ओपन किया हुआ था। फिर हुआ ये कि जो जेंट्स हैं वो तो जाकर नवाफिल वगैरह पढ़ कर आ चुके हैं, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि जा ही नहीं सके। ये है कि तिहामी इस टाइम पर सोया हुआ था और बस प्रीसा की जो इन्जॉयमेंट है वो चल रही है। अगर मैं कुछ बोल जाऊँ तो जितना मेरी नॉलेज में है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ गलत बोल जाऊँ तो उसके लिए आप लोगों से पहले ही माजरत कर लेती हूँ, क्योंकि हर इंसान जो है बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर कहीं ना कहीं गलती हो जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। हम लोग आए हैं यहाँ पर जो जंगे ओहद के शोहदा हैं उनकी कब्र मुबारक है। यहाँ पर काफ़ी जो सहाबा हैं उनकी है, ठीक है। यहाँ पर बस हम लोग यही देख रहे थे और साथ साथ जो अम्मी अब्बू हैं उनको भी बता रहे थे। और बाकी ये है कि सब कुछ यहाँ पर बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, उन पर लिखा ही हुआ है। ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। फिर मैंने ये है कि इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ज़ाहिर है हाजी भी थे, उम्रा वाले थे, और साथ में ये है कि काफ़ी इधर उधर के लोग भी थे। जो ईद है उसके ड्रेस चल रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश था। हम लोग बस यहाँ पर खड़े यही देख रहे थे और बहुत ज़्यादा फिर यह है कि मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिसा को जो पिजन है यहाँ पर भी नज़र आ चुके हैं और उसने जिद स्टार्ट कर दी कि मुझे अंदर छोड़ दिया जाए। तो बस ये है कि इन्होंने यहाँ पर बाउंड्रीज बनाई हुई हैं कि इससे आगे आप लोगों ने नहीं आना है, लेकिन परिसा के जो चाचू हैं उन्होंने परिसा को अंदर छोड़ दिया हुआ है ताकि वो अच्छे से पिजन को खाना खिला सके। आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर रश हुआ है। मुझे बस यही होता है कि किसी लेडीज़ का जो फेस है ना मेरी वीडियो में ना आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है मैं ख़ुद भी सामने नहीं आती हूँ तो फिर अच्छी बात नहीं है कि मैं दूसरी लेडीज़ को वीडियो में लेकर आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। इस टाइम पर बस आप देख सकते हैं रौनक कितनी ज़्यादा यहाँ पर हुई हुई है। यहाँ पर यह है कि जितनी ज़्यादा मैं वीडियो बना सकी हूँ ना, मैंने कोशिश की है कि मैं उतनी बना सकूँ, क्योंकि पहले भी बता चुकी हूँ काफ़ी लोग कहते हैं कि हम लोग आपकी वीडियो जो है ज़ियारत के लिए देखते हैं। इस टाइम पर बस हम लोग आए हैं जी सबा मसाजिद। तो ये जो मस्जिदें हैं 7 मस्जिदें थी छोटी छोटी, जिनको इन लोगों ने अब एक मस्जिद बना दिया हुआ है काफ़ी बड़ी सी, ताकि करीब करीब थी ये इस वजह से एक हो गई है। तो एक तो मसाजिद जो है वो दूर थी इसकी वजह से वो रह गई हैं। अच्छा, ये जो मसाजिद हैं ये भी जो सहाबा हैं उन लोगों ने अपने हाथों से बनाई हैं। तो फिर से कह रही हूँ अगर कुछ गलत बोल जाऊँ तो उसके लिए माजरत, क्योंकि जितना मेरी नॉलेज में है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी ये है कि काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ थी और फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। जितनी मैं बना सकी हूँ उतनी मैंने बनाई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि किस कदर सफाई का ख्याल रखा गया है और कितनी खूबसूरत ये मसाजिद बनाई गई हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बस ये है कि नवाफिल वगैरह अदा करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और ये है कि फिर यहाँ पर ज़ियारतें वगैरह भी हो जाती हैं। अम्मी अब्बू साथ ही थे। बस ये है कि यहाँ पर अलग अलग होते हैं मदीना में जेंट्स और लेडीज़। मक्का का तो ये है कि लेडीज़ और जो जेंट्स हैं वो इकट्ठे ही होते हैं। इस टाइम पर बस हम लोगों ने नवाफिल वगैरह अदा के लिए दुआ मांगी है और हम लोग आ गए हैं यहाँ पर जाने के लिए। तो जो परिसा के दादा अबू हैं वो जो मैंने आपको बताया है कि एक अलग से मस्जिद है वहाँ पर गए हुए थे। आप देख सकते हैं ये जो सहाबियात हैं उन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई है मस्जिद, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया हुआ है और जो करीब थी उनको एक मसाजिद में तब्दील कर दिया है। इसके बाद बस ये था कि हम लोग वेट कर रहे थे और गर्मी इस टाइम पर इतनी ज़्यादा हुई हुई थी
जिसकी कोई हद नहीं। हाँ, बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग नाश्ता वगैरह करके निकले थे, तो बस फिर थोड़ी बहुत एनर्जी थी। लेकिन ये है कि मक्का और मदीना जाने के लिए आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए ताकि हाँ, फिर आप अच्छे से ज़ियारत वगैरह कर सकें, इबादत कर सकें। हम लोगों का इतना बुरा हाल हो जाता है, ज़ाहिर है इतने दिन घर से बाहर रहकर बहुत मुश्किलात का सामना होता है, और फिर बड़ों का तो आप लोगों को पता ही है, वैसे ही इतने ज़्यादा उन लोगों में एनर्जी नहीं होती है। इस टाइम पर बस हम लोग आ गए हैं अब मस्जिद किबलतैन, यहाँ पर हम लोग बस अब नवाफिल वगैरह अदा कर रहे हैं, तो इसके बाद बस फिर हम लोग जाएंगे। तो ये जो मस्जिद किबलतैन है, इसकी भी हिस्ट्री मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हमारे नबी हैं, पहले आप लोगों को पता ही है कि मस्जिद अक्सा की तरफ किबला था, तो इसके बाद हमारे नबी यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे, तो उन पर वही नाजिल हुई कि आप जो अपना रुख है वो चेंज कर दें, खाना काबा की तरफ कर दें। तो बस उन्होंने नमाज अदा करते हुए ही जो अपना रुख है वो खाना काबा की तरफ चेंज कर लिया था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये इस मस्जिद को भी कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है, और आप यकीन माने घर में एक या दो अफराद भी आ जाए ना तो बुरा हाल हो जाता है घर का, कि इतना ज़्यादा गंदा लगने लग जाता है। लेकिन आप यहाँ देखें कि किस कदर दुनिया आती है और हर मुल्क के लोग आते हैं, लेकिन फिर भी कितने ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा गया है। इसके बाद बस हम लोग गए मस्जिद कुबा, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, लेकिन हुआ ये कि रास्ते सारे बंद थे, शायद रोड्स जो हैं उनको न्यू किया जा रहा है, जिसकी वजह से रोड्स ब्लॉक किए हुए थे, रास्ता था ही नहीं वहाँ पर जाने का। तो फिर हम लोग वापस हरम आए हैं। इसके बाद बस ये है कि हम लोग यहाँ पर नवाफिल वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद बस हम जाएंगे। तो आप लोग भी ज़ियारत कर सकते हैं माशाल्लाह इस पुरनूर मंज़र की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर आँख जो है इस मंज़र को देख सके, इस खूबसूरती को देख सके कि कितनी माशाल्लाह से यहाँ पर रौनक है। तो हो भी क्यों ना, अल्लाह के महबूब का घर है, तो सुकून तो यहाँ पर होना है ही लाजमी बात। तो यहाँ पर बस हम लोग बस अब ये है कि जाएंगे और नवाफिल वगैरह पढ़ेंगे, इसके बाद बस हम लोग फिर मिकात पर जाएंगे। तो वो जो पार्ट 2 है यहाँ का, मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल पर नए हैं और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और आप यकीन माने मैं वाकई आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।